students, how are you? I hope you are all very fine and stay at home. So children, today we are going to start chapter number 4, Understanding Laws. In the previous video we had studied the chapter 3 and completed the exercises of the chapter 3. So let's start the chapter 4. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriages, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling the property. And we now know that the parliament is in charge of making laws. Do these laws apply to everyone? How do new laws come into being? Could there be laws there that are unpopular or controversial? What should we as citizens do under such circumstances? Children, शायद आप कुछ कानूनों के बारे में पहले से जानते हों, जैसे कि आपको मालूम है कि मैरिज की एज क्या है, या कोई पर्सन कितनी एज के बाद वोट कर सकता है, और या फिर शायद आपको प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के कानून के बारे में भी मालूम हो। आप ये तो पहले समझ ही चुके हैं कि जो कानून है वो कहाँ बनता है, पार्लियामेंट में बनता है। लेकिन क्या कानून जो होता है सभी के ऊपर बराबरी से अप्लाई किया जाता है, या फिर कानून जो होता है वो किस तरह से काम करता है? क्या कोई कानून ऐसा भी होता है जो कि अनपॉपुलर हो या कंट्रोवर्शियल हो? इसका मतलब कि जो कि लोग उसे ना मानना चाहते हो या ना मानते हो, या उस पर विवाद हो। हम एक भारतीय होने के नाते हमें इन सारी सर्कमस्टेंसेस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं। डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या कानून सभी पर अप्लाई होता है? रीड द फॉलोइंग सिचुएशन एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अ गवर्नमेंट ऑफिशियल हेल्प्स his son go into hiding because his son has been given a 10 years jail sentence by a district court for a crime that he has committed. Do you think that the government officials' actions were right? Should his son be exempt from the law just because his father is economically and politically powerful? देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि एक गवर्नमेंट के बहुत बड़ा ऑफिसर है, तो उसके बच्चे को 10 साल की सज़ा दे दी गई है। तो उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने बच्चे को भगाने की कोशिश की ताकि उसे सज़ा ना हो, तो उसने उसे फ़रार करवा दिया। तो आपको क्या लगता है कि गवर्नमेंट का जो ऑफिसर था उसका ये कदम क्या सही था? क्या कोई अपनी आर्थिक और पॉलिटिकल पावर के कारण अपने किसी रिश्तेदार को सज़ा से बचा सकता है? क्या ये सही है? So, the above is the clear case of a violation of law. As you read in Unit 1, members of the Constituent Assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India. They therefore instituted several provisions in the Constitution that would establish the rule of law. The most important of these was that all persons in independent India are equal before the law. तो इस केस में जो है स्पष्ट है कि जो लॉ है उसका कानून है उसका हनन हो रहा है। जैसे कि आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उन्होंने पहले ही यह बना लिया था सिस्टम कि हमारा स्वतंत्र भारत जो होगा वो ऐसा होगा जहाँ पर पावर जो होगी वो किस तरह की डिवाइडेड होगी, और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में किसी के लिए भी कोई स्पेशल प्रोविज़न नहीं होगा। लॉ मतलब कानून सभी के लिए बराबर होगा, कानून के आगे सभी लोग बराबर होंगे, और कोई भी एक पर्सन जो है वो कानून का गलत फ़ायदा नहीं उठा पाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले ही बना दिया गया था। The law cannot discriminate between persons on the basis of their religion, caste or gender. What the rule of laws means is that all laws apply equally to all citizens of the country and no one can be above the law. Neither a government official nor a wealthy person nor even the president of the country in above the law. तो इसमें पहले ही बता दिया गया था कि हमारे देश में कानून से ऊपर कोई भी नहीं होगा। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वह इसी तरह से बनाया गया है कि जो कानून है वो उसमें किसी भी खास धर्म या कास्ट या जेंडर के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, और कानून के सपक्ष सभी समान होंगे, सभी बराबर होंगे, चाहे गवर्नमेंट के ऑफिसर हों, चाहे सुप्रीम
कोर्ट के जज हों चाहे खुद प्रेसिडेंट हो हमारे देश के, सभी कानून के समक्ष बराबर होंगे। हाँ, हालांकि पहले ऐसा होता रहा है कि जो हमारा कानून थे आज़ादी के पहले से कि वो इस तरह के थे कि, और उसके पहले से कि कई बार जो लोअर कैटेगरी या लोअर कास्ट या लोअर कोई दूसरे धर्म के लोग रहते थे तो उनके लिए अलग कानून होता था, अलग सज़ा होती थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हो गया, संविधान हमारा बन गया, तो और जो लोग थे जब वो कानून के प्रति अवेयर हो गए, वो तो आज़ादी के पहले ही हो गए, तो धीरे धीरे जब उन्होंने कानून सीखना शुरू किया, कानून के बारे में जानना शुरू किया, तो फिर उन्होंने ये डिसाइड किया कि कानून हमारे देश का ऐसा होगा कि कानून से बढ़ कर के कोई भी नहीं होगा। हमारे देश के कानून में सभी लोग बराबर होंगे। अब पहले के समय में, अंग्रेज़ों के समय में देखिए कई बार क्या होता था, अंग्रेज़ों ने बहुत मनमानी की। मतलब यदि कोई ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ कुछ बोल भी देता था तो उसे सज़ा दे दी जाती थी। लेकिन इसके बाद जब हमारा कानून बन के तैयार हुआ तो फिर जब हमारे देश को आज़ादी मिल गई और हमारा कानून बन गया, तो अब जो है वो पूरा जो सिस्टम है वो कानून के तहत ही होता है। और हाँ, उसकी एक पूरी, किसी को सज़ा देने के पहले पूरी एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है ताकि किसी जो सज़ा का हकदार, सज़ा के लायक ना हो, उसे सज़ा ना दी जाए। तो विद द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दिस डॉक्यूमेंट सर्व्ड एज द फाउंडेशन ऑन विच our representative begin making laws for the country. Every year our representatives pass several new laws as well as amend existing ones. In your class 6th book you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005. According to this new law, sons, daughters and their mothers can get an equal share of family property. Similarly, new laws have been enacted to control pollution and provide employment. तो चिल्ड्रन, हमारा जो कानून बना, कॉन्स्टिट्यूशन बना, उसमें हर साल जो है लोग उसमें स्टडी करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ संशोधन भी करते हैं। जैसे कि 2005 का एक्ट जो था, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसमें पहले जो प्रॉपर्टी होती थी वो सिर्फ बेटे को मिलती थी, लेकिन बाद में जो कानून बना उसमें बेटा, बेटी और माँ को बराबरी का संपत्ति का अधिकार मिल जाता है। ऐसे ही पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए भी कानून बना। लीडर्स हैं वो इनका पढ़ते रहते हैं, उनमें स्टडीज़ उनमें चलती रहती है, एनालिसिस चलता रहता है और फिर उनमें संशोधन आवश्यकता के अनुसार होता रहता है। चिल्ड्रन, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी हाउ डू यू लॉस कम अबाउट। और चिल्ड्रन, आपको चैप्टर को डीपली पढ़ना है, मैं सिर्फ समरी देती हूँ।